आप सुन रहे हैं रावी पार गुलजार साहब की कहानी किताब की आवाज़ में। कहते हैं, हर नदी को समंदर से मिलने की जल्दी नहीं होती। कुछ नदियां रास्ते में ही इंसानों की किस्मत लिख देती हैं। रावी भी वैसी ही नदी है। वो बहती है, पर चुपचाप नहीं। वो अपने साथ घर, मोहब्बत, लाशें और यादें सब बहा ले जाती है। ये कहानी किसी हीरो की नहीं है। ये कहानी है उस आदमी की जो बस जिंदा रहना चाहता था, पर सही जगह पर पैदा नहीं हुआ। रावी का किनारा। सुबह का वक्त था। रावी के पानी में धूप उतर रही थी। किनारे खड़े लोग नदी नहीं देख रहे थे, वो भविष्य देख रहे थे, जिसमें सब कुछ धुंधला था। कोई चिल्ला नहीं रहा था, कोई रो नहीं रहा था। सबसे डरावनी आवाज वही होती है जो सुनाई नहीं देती। सादत चुपचाप खड़ा था। उसके हाथ में मिट्टी थी, अपने घर की। वो मिट्टी अब दूसरे मुल्क की थी। घर जो घर नहीं रहा। सादत का घर अब घर नहीं रहा था। दीवारें खड़ी थीं, पर पहचान नहीं थी। आंगन में अब बच्चे नहीं खेलते थे। चूल्हा ठंडा था, जैसे किसी ने जिंदगी बुझा दी हो। माँ ने कहा था, ताला मत लगाना, शायद लौट आएं। सबसे बड़ा धोखा यही उम्मीद होती है। रेलगाड़ी और लाशें। रेल की आवाज आई, पर उसमें सफर नहीं था, सिर्फ लाशें थीं। डिब्बों से खून टपक रहा था, जैसे रेल रो रही हो। सादत ने मुंह फेर लिया। कुछ मंजर आंखों में नहीं, रूह में दर्ज होते हैं। वो लड़की, उसका नाम कहानी में जरूरी नहीं, क्योंकि बंटवारे में नाम सबसे पहले मरते हैं। वो रावी पार रह गई थी। उसकी हंसी अब भी सादत के कानों में थी। उसने कहा था, अगर हालात बदले तो भी हम नहीं बदलेंगे। हालात बदले, सब कुछ बदल गया। बिछड़ना बिना अलविदा। ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई विदाई। बस लोगों ने कहा, अब तुम यहां के नहीं हो। इतिहास ऐसे ही लिखा जाता है, एक लाइन में हजारों जिंदगियां मिटाकर। रावी पार जाने का फैसला। सादत ने तय किया, वो रावी पार जाएगा। मौत का डर नहीं था। डर ये था कि अगर नहीं गया तो जिंदगी भर खुद से नजर नहीं मिला पाएगा। कुछ सफर घर पहुंचने के लिए नहीं होते, खुद को बचाने के लिए होते हैं। सरहद पर कोई राक्षस नहीं खड़े थे, बस डरे हुए लड़के थे, हाथों में बंदूक। सबको सिखाया गया था, सामने वाला दुश्मन है। किसी ने नहीं बताया कि सामने वाला भी किसी का बेटा है। सबसे खतरनाक सच्चाई। सादत रावी पार पहुंचा, पर वो जिंदगी वहां नहीं थी। घर जल चुका था, गली पहचान में नहीं आ रही थी। और वो लड़की या तो मर चुकी थी या किसी और की कहानी बन चुकी थी। यही कहानी सबसे क्रूर हो जाती है, क्योंकि युद्ध में इंसान मरते हैं, पर बंटवारे में यादें भी मर जाती हैं। वापसी। अब सादत किसी भी पार का नहीं था। न इस तरफ अपनापन, न उस तरफ ठिकाना। रावी अब नदी नहीं थी, एक सवाल थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं। आखिरी दृश्य। सादत फिर उसी किनारे खड़ा था, हाथ खाली थे। उसने मिट्टी नदी में डाल दी। घर अब कहीं नहीं था, और जब घर नहीं होता तो इंसान खुद ही घर बन जाता है। अंतिम शब्द। गुलजार साहब शायद कहते, अगर तुमने ये कहानी पूरी सुनी है तो समझ लो तुम सिर्फ श्रोता नहीं रहे, तुम भी किसी न किसी रावी के किनारे खड़े हो चुके हो। क्योंकि बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं होता, वो दिलों का भी होता है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन रावी अब भी बह रही है। शायद आज भी किसी इंसान की यादें उसके पानी में अपने घर की तलाश कर रही हों। गुलजार साहब की कहानियां याद दिलाती हैं कि सरहदें नक्शों पर खींची जाती हैं, दिलों पर नहीं। अगर ये दास्तान आपको कहीं चुप कर गई हो तो समझ लीजिए, रावी पार आपके भीतर उतर चुकी है। क्योंकि कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, वो इंसान को थोड़ा और इंसान बना देती हैं। फिर मिलेंगे एक और किताब, एक और आवाज और एक और ऐसी कहानी के साथ जो लफ्जों से ज्यादा खामोशी में कही जाएगी।